पता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ध्यान देना, कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्याएं, और वो भी क्या होना चाहिए? 7 से विभाजित होना चाहिए। अब 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है बताओ? 100 से। कहां से? 100 से लेकर के कहां तक? 999 तक। यहां तक की संख्याएं जो है वह कितने अंकों की है? 3 अंकों की। अब इसमें से क्या सभी संख्याएं 7 से विभाजित है क्या? नहीं, सभी संख्या 7 से विभाजित नहीं हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या होगा? 7 से विभाजित होगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 100। क्या 100 7 से विभाजित होता है क्या? नहीं विभाजित होता है। तो बताओ वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित होता है? इसको कैसे ज्ञात करते हैं पता है आप लोग को? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो, क्या करेंगे? पहले 100 को, जो सबसे छोटी संख्या है, उसको 7 से भागा देंगे। ठीक है, 7 इकाई 7, बचा कितना? 3, 0 7 चौक 28, कितना बचा? 2। अब देखो यहाँ पे यदि 14 बार में काटते हैं तो क्या होता है? 2 बच जाता है। मतलब हमको चाहिए ये पूरा 7 से एक बार और कटे, इसके लिए यहाँ पर 2 नहीं बल्कि कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तब एक बार और कट जाता है। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब लेकिन है यहाँ पर कितना? 2। और 7 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब ये 7 कब बचता? जब यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 100 में 5 अधिक 5 जोड़ देते, अर्थात नया संख्या कितना होता है? 105। अर्थात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है वह कौन है? 105 है। अर्थात 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जब हम एपी लिखेंगे तो उस एपी का पहला पद क्या हो जाएगा? 105। दूसरा पद कितना होगा? 105 के बाद 7 इसमें बढ़ा देंगे, 112। फिर तीसरा पद 119। अब देखो 3 4 पद लिखे। अब सबसे अंतिम संख्या कितना है? लेकिन क्या 999 7 से विभाजित होता है? जांच करके देखो। 999 7 से भागा देंगे, 7 इकाई 7, बचा 2, 7 चौका 28, बचा कितना? 1, फिर 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 5। अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, यानी जब 999 को 7 से भागा देते हैं तो 5 शेष बच जाता है। मतलब 999 पूरा नहीं कट रहा है, यदि 999 में 5 कम रहता तो ये पूरा कट जाता है। अपनी 999 में 5 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना होगा? 994, 994। अर्थात 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगा वह कौन सा है? 994 है। ठीक है, यदि इसमें हम 2 बढ़ा देते, देखो यहाँ पर 5 है, जैसा इसमें किए थे हम 5 को जोड़े थे, यदि इसमें देख रहे हैं 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को जोड़ेंगे। तो 2 को जोड़ने पर भी जो संख्या आएगा वह भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 999 में हम जैसे ही 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1001। और 1001 के 3 अंकों की नहीं बल्कि 4 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें लेना है कितना? 3 अंकों का, इसलिए इसको बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना। और इसमें यदि हम घटाते 2, देखो इधर, यदि इसमें 2 घटा देते तो क्या ये 3 अंकों की रहता है क्या? नहीं, ये क्या हो जाता? फिर 2 अंकों की हो जाता है। इसलिए इसमें हम क्या किए? जो कम हो रहा था उसको जोड़ दिए और इसमें जो बढ़ रहा था उसको घटा दिए। इस प्रकार से यह जो एपी हम लिखे हैं, 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाजित है, उसका पहला पद 105, दूसरा 119, और बढ़ते बढ़ते जो लास्ट में जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह कितना होगा? 994। अर्थात यह जो एपी है इसका अंतिम पद कितना हो गया? 994। अब आपको पूछा कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब इस एपी में कितने पद हैं, अर्थात आपको क्या निकालना है? एन का मान। और एन का मान निकालने के लिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है कितना? 105। डी का मान दिया हुआ है 7 और ए एन दिया हुआ है 994। आपको निकालना है एन का वैल्यू कितना। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? 994 दिया हुआ है। ए एन का क्या होता है वैल्यू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए का वैल्यू कितना?
105 n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 990 ये प्लस 105 उधर आके क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105 घटाओ इसको कितना आएगा 994 में 105 घटाएंगे तो 994 में 100 घटाएंगे 894 और 894 में 5 घटाएंगे तो 889 तो n माइनस 1 ठीक है ये 7 गुना में उधर क्या हो जाएगा आधा काटेंगे ये 7 इकाई 7 बचा कितना 1 8 18 बन गया 7 दूनी 14 बचा 4 9 49 7 7 49 यानी n माइनस 1 इक्वल टू 127 इसीलिए n इक्वल टू कितना 120 अर्थात 105 से लेकर 194 तक कुल कितने संख्याएं हैं 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होना